हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पसंदीदा काम। मुकेश की बीवी संध्या बहुत ही हंसमुख और सुलझी हुई किस्म की थी। दोनों की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर थे। संध्या अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने के कारण बड़े ही लाड़ प्यार से पली बढ़ी थी। घर का काम उसे कम ही आता था। जहाँ तक खाने की बात है तो उसके अपने घर में उसकी मम्मी थी और मायका गांव में होने के कारण काम के लिए एक बाई लगाई हुई थी जो सारा काम करने के साथ साथ खाना भी बनाती थी। संध्या की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। उसे ससुराल जाना भी अच्छा लगता था। संध्या की जेठानी, सास, ससुर, जेठ सब बहुत ही बढ़िया स्वभाव के थे। पर उसके लिए दिक्कत की बात ये थी कि उसके ससुराल में सब काम खुद से ही करने पड़ते थे। वहां पर काम वाली बाई का कोई मतलब ही नहीं था। जब भी ससुराल में कोई फंक्शन होता, संध्या हमेशा दुखी हो जाती कि वो वहां जाकर क्या काम करेगी। पर अब संध्या ने एक काम ढूंढ ही लिया था और वो था बर्तन धोने का काम। वो हमेशा बर्तन वाली जगह पर ही खड़ी रहती। ये देख सबको समझ नहीं आता कि माजरा क्या है। पर सास और जेठानी इसलिए कुछ नहीं कहती कि एक हफ्ते के लिए ही तो आती है, कहीं उनकी बात का उसे बुरा ना लग जाए। ये सब संध्या के जेठ को समझ नहीं आता। फिर भी उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके बारे में पूछे। पर इस बार जब संध्या गांव में आई और बर्तन के पास खड़ी दिखी तो उसने मजाक में अपने भाई मुकेश से पूछ ही लिया, भाई ये क्या माजरा है। ये सुन मुकेश एकदम से बोले, भाई साहब ये मेरी बीवी का पसंदीदा काम है और उसके पसंदीदा काम से उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूँ। ये सुन मुकेश के भाई को समझ आ गया कि संध्या को रसोई घर के काम में मुश्किल आती है। उसने अपनी बीवी से इस बारे में बात की। संध्या की समझदार जेठानी ने बहाने से संध्या को घर के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। अब संध्या को बहुत सी चीजों की समझ आ गई है और घर के दूसरे कामों में भी वो निपुण होने का प्रयास कर रही है। सच में कहते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है और जिसने डर को हरा दिया वही असली विजेता है। मुकेश कभी कभी संध्या को चिढ़ाने के लिए अब भी बोल देता है कि संध्या बताओ कि क्या अब भी तुम्हारा पसंदीदा काम बर्तन धोना ही है या बदल गया। संध्या भी बड़े प्यार से जवाब देती है, अब मैं हर काम में निपुण हो गई हूँ, इसलिए सारे काम ही मेरे पसंदीदा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।